आज देखो तो ये तुम्हारा मंदिर, ये हमारा मंदिर, ये तुम्हारा धर्म, ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा भगवान, ये हमारा भगवान। और कितने अलग अलग ये झगड़ा इतना बढ़ा दिया कि आज विनाश की कगार पर आकर खड़ा कर दिया। तो परमात्मा की पहचान भूल जाने की वजह से ये इतना सारा झगड़ा। उस गरुड़ पुराण को पढ़िए और बताइए कि ये ठिकाना कहाँ है, ये प्रयोगशाला कहाँ चल। रामायण महाभारत में लिखी हुई है जो लंका पर बने पुल का जब रिसर्च हो सकता है तो इस किताब की भी रिसर्च एक बार यार बकरवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। राजस्थान का ये झालोर डिस्ट्रिक्ट का आहोर गांव है जहां पर संत श्री अनूप दास महाराज जी का एक कुटिया बना हुआ है। मीडिया को देखकर इन लोगों को लगा कि भाई हम भी अपनी बात रखें और हमारी बात देश दुनिया तक पहुंचे। लगभग 113-14 साल से इन लोगों ने एक विशेष ग्रंथ जिन्हें जगत हित करनी के नाम से जाना जाता है उसमें कई प्रश्न हैं और उनका उत्तर भी उसी में है। और ये उत्तर जो मिलता है उस उत्तर में ये लिखा जाता है कि एक विशेष कम्युनिटी के द्वारा एक विशेष प्रकार का हवन किया जा रहा है, उसी के माध्यम से धरती में अशांति है, लोगों में बीमारी हो रही है, वर्षा समय पे नहीं हो रही है। हम लोग आज बात करना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योत सिंह है। मैं अनूप दास जी महाराज का भाविक हूँ और इनके ग्रंथ जगत हितकारिणी को अच्छी तरह से मैंने अध्ययन किया है। जहाँ तक मुझे उस ग्रंथ के बारे में अध्ययन और जांच करके समझ में आई है, संसार के अंदर परमात्मा किसी को दुख देता ही नहीं। दुख देने वाले कोई ऐसी शक्ति है जो संसार में दुख दे रही है और बार बार अकाल पड़ना, नाना प्रकार की बीमारियां आनी, बाप से पहले बेटा मरना, एक किस्म का एक बहुत बड़ा जादू है, षड्यंत्र है संसार के साथ में। और बाबू जी ने किताब में क्लियर लिखा है ये षड्यंत्र करने वाले कोई लोग और नहीं है, हिंदुस्तान में बैठे हैं और इनको लोग महाजन महाजन कहते हैं और वो आए दिन पाप करवा रहे हैं। और इनके जो साहूकार जो बैठे हैं, कई बार इसी किसी टापू पे बैठे हैं और यहाँ के जो बढ़िया लोग होते हैं ये यहाँ के पैसे भेजते हैं और वहाँ 84 लाख जीवा जिनकी नाम की कुड़ियाँ बनाई है, वहाँ जैसा हवन करेंगे, जैसा होम करेंगे वैसी बीमारी आ जाती है। एक राशि पे होम करता 7 लाख जीव मर जाते हैं और 7 लाख लोग दुख पाते हैं। भाई हमारे पंडितों ने भी लिखा है, टिप्पणों के अंदर राशियाँ 7 प्रकार की है और राशि में लिखा है 12 राशि है और हर बार हर राशि पे पाप अलग अलग चलाते हैं। तो बाबू जी ने ये लिखा है कि यदि इन जैन साहूकारों को पूछा जाए कि भाई आप ये अकाल क्यों पढ़वाते हो, पाप क्यों करवाते हो, मगर ये जवाब उल्टा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कर रहे हैं उससे ज्यादा करेंगे, कुछ करते हम तो जानते नहीं है। मगर ये यदि पाप करना छोड़ दे तो संसार के अंदर किसी प्रकार का दुख रहे ही नहीं। इसलिए बाबू जी ने ग्रंथ में लिखा है कि किसी अज्ञात टापू पर पाप कर रहे हैं और इनका फौरन बंदोबस्त करो वरना आपकी औलाद सबकी गारद हो जाएगी। और मैं अज्ञात टापू बोले तो मैंने क्या, कौन सा टापू? कहीं समुद्र के बीचों बीच कोई ऐसी जगह है जहां भंवर पड़ता है, वहां इन्होंने कोई गुप्त दुनिया बनाई है, वहां ये लोग रहते हैं इनके जो बैठे पूर्वज और वहां से वो पाप चला रहे। गुप्त दुनिया बनाई है, गुप्त जगह है जहाँ पे भंवर पड़ता है, कर्मकांड होते हैं, जीवों की आहुति होती है, जादू उत्पन्न होता है, देश में तरह तरह के चीज होते हैं, घटना घटित होती है। क्या जी आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वहाँ पर जादू की बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनाई हुई है। ये बात अनूप दास जी ने तो लिखी भी है, लेकिन गायत्री संस्था के संस्थापक ने भी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है दर्श्य जगत में अदर्श्य संचालन। उसमें भी पढ़कर देख सकते हैं, यही घटना वहाँ पर लिखी हुई है। और दूसरी मैंने किताब जगत हितकारिणी ज़्यादा तो पढ़ी नहीं है, लेकिन कुछ बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि परमेश्वर की पहचान बहुतों को भुला दी गई है और ये बात हकीकत भी है। आज देखो तो ये तुम्हारा मंदिर, ये हमारा मंदिर, ये तुम्हारा धर्म, ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा भगवान, ये हमारा भगवान, जबकि मालिक तो एक है। और कितने अलग अलग ये झगड़ा इतना बढ़ा दिया कि आज विनाश की कगार पर आकर खड़ा कर दिया। तो इसके लिए थोड़ा विस्तार है कि जैसे मैं और मेरा ये दोनों शब्द अलग हैं और दोनों चीज़ भी अलग अलग होती हैं। जैसे मेरा मोबाइल और मैं दो हुआ, मेरे कपड़े और मैं ये भी दो हुए, तो मेरा जहाँ लगता है वो मुझसे अलग है। तो ये हाथ मेरा, पैर मेरा, पूरी बॉडी मेरी है, ये मेरा पूरा शरीर मेरा, तो मुझसे अलग है। तो मैं कौन? तो मैं आत्मा ज्योति, इस शरीर द्वारा एक्टिंग करने वाली शक्ति, रूह।
तो जैसे जानवर का पिता जानवर है, पशु पक्षी का पिता पशु पक्षी है, शरीर का पिता शरीर जैसा है, वैसे मुझ आत्मा ज्योति का पिता परमात्मा ज्योति है। कुरान में भी लिखा है नूर ए अल्लाह। अंग्रेज वाले कहते हैं गॉड इज लाइट, और हिंदुस्तान के वाले कहते हैं ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो परमात्मा की पहचान भूल जाने की वजह से ये इतना सारा झगड़ा, और ये झगड़ा मिटेगा तब जब अल्लाह की सही पहचान सबको मिलेगी, तो ये झगड़ा मिटेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सही पहचान मिलेगी। 113-14 साल होने जा रहा है, आप लोग की आवाज़ दूर तक नहीं जा रही, क्यों? ये आवाज़ दूर तक जाने के लिए मेरा अनूप मंडल से और सरकार से और जैन साधुओं से और जैन कौम से सबसे विनती है कि एक मंच पर बैठ करके इस किताब का रिसर्च करावे। तो जैन कम्युनिटी तो बोलता है ये लोग अनपढ़ है, ये तो झूठ बात है, ये सब का ही नहीं, ऐसे बहुत से जैन हैं वो किताब को मानते भी हैं, तो वो सुनते होंगे, तो उनके लिए कहना है कि एक बार साथ बैठ करके किताब का रिसर्च करें तो इसका हल निकलेगा, क्योंकि सत्य तो एक होता है, दो नहीं होता। वो बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताइए भैया कि ये किताब जिन्होंने कहा एक कोई पुराण में और भी कोई पुराण ऐसे हैं जिसमें गरुड़ पुराण नाम की किताब है, वो हिंदुओं में पढ़ी जाती है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि कहीं एक धर्म राजा बैठा है, मरने के बाद वहाँ न्याय करता है, और वहाँ लव राज की है जो नदियाँ बहती है और जीव को सजा मिलती है। और उसमें ऐसा लिखा है कि वो राजा उतने नरक में पड़ा है, वो राजा उतने नरक में पड़ा है। तो ये उस गरुड़ पुराण को पढ़िए और बताइए कि ये ठिकाना कहाँ है, ये प्रयोगशाला कहाँ चालू है जहाँ सजा दे रहा है। उसके बाबूजी ने खुला लिखा है, गरुड़ पुराण को बात के देख लो, उस किताब में खुला हवाला लिखा है कि इन जनमणियों के करने के पाप के जगह का नहीं हवाला है वो। वहां धर्म राजा बैठा है, धर्म राजा है कौन, तो इनको पूछो तो सही। इसलिए बाबूजी ने कहा हमारे भी ग्रंथ है, उन ग्रंथों को लाओ और रिसर्च करो, तब इस बात को जाहिर होगा। दूसरी बात यह है, मुंडा द्वीप की बात आती है सामने में, जहाँ पे दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करने में लगे हैं, लेकिन आज तक वहाँ के रहस्य को मालूम नहीं कर पाया। वो तो लगा है दुनिया कि वैज्ञानिक लगे हुए हैं, दूसरा कोई उपाय है कि इस विनाशकारी पाप का उसका दूसरा उपाय तो एक ही है, वहां आज दिन तक जितने भी जहाज हवाई जहाज गए वो सब डूब गए, और डूबाने वाले ये लोग ही है। इसलिए हमारे बाबूजी ने किताब में लिखा है कि हिंदुस्तान के जैन मणियों को पकड़ पकड़ के तंग करो। पहले भी राजा बादशाहों ने इनको सजाएं दी थी, इनके मूर्तियों के नाक और कान कटवाए थे, तब जाके इन्होंने पाप करना छोड़ा था। और जैसे वो बात खत्म होगी वापस पाप करना चालू कर दिया। इसलिए उनको पकड़ पकड़ के यातना दो और तंग करो, तो पाप तुरंत सुलेगा और उस जगह का भी पता लग जाएगा, वरना कभी नहीं लगेगा। ये भारत सरकार को करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ये हमारी सभी एक की आवाज नहीं है, करोड़ों मेरे भावी के सबकी आवाज है। मगर हम लोग गरीब है, मजदूरी के लिए तड़ते, इनसे डरते हैं, इसलिए सामने नहीं आते। हमारी बात कोई रखने वाला है ही नहीं। पुलिस के पास जाओ तो डंडे खाने पड़े, तो प्रधानमंत्री को कहो तो हम बैठने भी नहीं देवे वहाँ पे। स्थिति ऐसी है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी बात को तुरंत फौरन विदेशों तक भी पहुँचाओ और इस पाप को छुड़ाओ, तो पूरे संसार में सुख प्राप्त हो और सभी के बच्चे आराम पावे और सबके घर में है जो धन होवे और सोना चांदी का ठाट बाट होवे। बताइए चाचा, आप तो हमसे ज़्यादा जिंदगी को जिए हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी दिन हो गया इसको मन में पाले हुए, उजागर हो नहीं रहा है, क्या बोलिएगा? ये बात तो अभी बताई है कि वैज्ञानिक लोग सब इसकी तरफ तड़प रहे हैं और इधर पहुंच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कि उनके पास वो जादू की ताकत है जो वहाँ जाने ही नहीं देते हैं। इसलिए बाबूजी ने ये लिखा है कि इनको पकड़ पकड़ के तंग करो, तो ये जहाँ जादूशाला है इनका जगह बता देंगे, और नहीं बताएं तो इनको और तंग करो, जब ये जगह बताएंगे तभी ये तो आप एक विशेष कम्युनिटी को पकड़ पकड़ कर तंग करेंगे तो भारत का संविधान आपको क्या करेगा? भारत का संविधान तो हमको जेल भेजेगा और तो क्या करेगा। लेकिन पूरा भारत है जो इस बात को पकड़ ग्रहण करें और इस बात को समझें, जब संविधान भी ये पूरी दुनिया की चोरी कर रहे हैं तो चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। जब
उसको पुलिस के अंदर लेके जाएंगे, डंडा पड़ेगा तब वो सच बोलेगा कि पहले ही बोल देगा वो आपको सच, कि कैसे बताएगा सच आपको। इसलिए उनको इसी तरह से तंग किया जाए, चोरी कर रहे हैं। एक गंभीर आरोप है कहीं ना कहीं एक विशेष कम्युनिटी पर, और ये लोगों का कहना है कि उन्हें पकड़ पकड़ के तंग किया जाए, पूछा जाए कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। क्योंकि हमने भी देखा है, कभी भी देश में क्रिकेट खेल भी होता है तो लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं कि हमारा देश जीते, कर्मकांड करना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन और भी कई जगह ऐसे चीज़ें हम देखते हैं। और एक बात ये भी है कि संत श्री अनूपदास महाराज जी ने जो बातें लिखी है जगत हित करनी में, अगर ये बात झूठ है, असत्य है, तो इतने लाखों लोगों की आस्था इसमें जुड़ी हुई है। जिस तरह हमारे रामायण महाभारत पर लोगों की आस्था जुड़ी है, तो जब रामायण महाभारत में लिखी हुई है जो लंका पर बने पुल का जब रिसर्च हो सकता है, तो इस किताब की भी रिसर्च एक बार हो जाए। इन लोगों की भी जो उम्मीदें हैं, जो आशा है, उसे एक बार देखा जाए क्या बात है। हमारे साथ में राजस्थान वेशभूषा में हमारे एक चाचा जी हैं। हिंदी समझते हैं चाचा? हिंदी तो है, समझते हैं, बोलने हिंदी तो समझ में तो आवे बीजे बोल नहीं पाता। क्या बोलिएगा? दुनिया में ये सब है जो नुकसान हो रहा है, ये सब है को हमारे अनूपदास जी ने है को लिखा है कि भाई ये सब है को हो रहा है, जो को मानव के ऊपर मानव ही दुख कर रहा है। वो मानव कौन है कि हमारी है को 3 जाता बताई है कि जॉन महाजन, जॉन बनिए, जॉन सौदागर महाजन, 3 जाता हमारी बताई है।